नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से एक नया सूक्त जिसका नाम है शिव संकल्प सूक्त। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को नासदीय सूक्त के बारे में बताया था, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां सूक्त था। उसके बाद हम लोग को यजुर्वेद के सूक्त पढ़ने हैं, जो कि शिव संकल्प सूक्त है। आज मैं आपको शिव संकल्प सूक्त के बारे में ही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या है, जो शिव संकल्प सूक्त है वो ऋग्वेद का नहीं है, वो यजुर्वेद के, जो यजुर्वेद दो भागों में, एक कृष्ण यजुर्वेद एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शिव संकल्प सूक्त है वो शुक्ल यजुर्वेद का भी दो शाखा है, एक काण्व शाखा एक माध्यन्दिन, और उसी माध्यन्दिन को वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है। तो माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। और इस शिव संकल्प सूक्त के जो ऋषि है वो हमारे याज्ञवल्क्य ऋषि है और इसके देवता मन है। याज्ञवल्क्य ने 6 मंत्रों में मन देवता की स्तुति किए हैं और ये 6वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ये है इसका सामान्य परिचय। अब हम लोग उसका जो मंत्र है, मंत्र के अर्थ को समझेंगे कि वो मंत्र क्या कह रहा है। तो जो इसका पहला मंत्र है, आप मेरे साथ आप भी वाचन कीजिए, वाचन कीजिएगा तभी पंक्ति आएगी और परीक्षा में आप सही कर पाएंगे। वाचन नहीं कीजिएगा तो कितनों पढ़ लीजिएगा लेकिन सुक्ति नहीं हो पाएगा। सुक्ति जो पूछी जाती है कि यद जाग्रतो दूरम उदेति इति पंक्ति ही कुतः उद्धृतः, कहाँ से उद्धृत है, तो फिर आप जब तक वाचन नहीं कीजिएगा तो मेरा मानना है कि ये सफल नहीं हो पाइएगा। वाचन ही सबसे बड़ा, इसका याद करने के लिए, इस सुक्ति को बनाने के लिए वाचन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका जो पहला मंत्र है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो क्या है इसका पहला मंत्र, मेरे साथ आप भी वाचन कीजिए। बोले यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले यत मन, जो मन जागृत है पुरुष की जागृत अवस्था में ही, बता रहे मन के बारे में। याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं कि यत मन, जो मन जागृत है पुरुष की जागृत अवस्था में ही, दूरम उदयति, बहुत दूर तक जाता है, और तत् मन, वही मन, तथैवैति, तथैव एति, आ जाता है। तथैव, उसी प्रकार, जिस प्रकार वो जागृत अवस्था में बहुत दूर तक गया उसी प्रकार आ जाता है। कब? बोले सुप्तस्य, सुप्तावस्था में। जब मनुष्य की जागृत अवस्था में मन बहुत दूर तक चला जाता है तो उसी प्रकार फिर से वो मन सुप्तावस्था में पुनः तथैव एति, उसी प्रकार आ जाते हैं। फिर इसका दूसरा पाद क्या है? बोले दूरम गमम। अब तो दूर जाने वाले हो गए मन, तो दूर जाने वाले, दूरम गमम, दूर जाने वाले। और ज्योतिषाम एकम, ज्योति ही, ज्योतिरेकम है, र को विसर्ग कर देंगे तो ज्योतिषाम एकम ज्योति ही, ये ज्योतिषों का एक ज्योति है, एक प्रकाशक है। अब ज्योतिष मन होता है बाह्य इंद्रिय, जो हमारी 10 इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय 5 और 5 ज्ञानेंद्रिय। इस 10 इंद्रियों का, ज्योतिषियों का, ये ज्योतिषी का षष्ठी बहुवचन है ज्योतिषाम, तो इस इंद्रियों का एकम ज्योति ही, एकमात्र प्रकाशक है। ये सभी को प्रकाशित हमारे मन ही करते हैं। फिर उसके बोले तत में मनः शिव संकल्पमस्तु, तत में मनः, वह मेरा मन, शिव संकल्प, शुभ संकल्प वाला, अस्तु, मने हो जाए। है ना आसान? आप देखिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। कहना ये चाह रहा है कि जो मन दूर गया फिर सुप्तावस्था में वापस आ गया, और जो सभी जितने भी इंद्रिय है 10, उसका एकमात्र प्रकाशक है। और तत् में मनः, वही मेरा मन, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्प वाला हो। अब आगे देखिए इसका जो दूसरा मंत्र है, दूसरा मंत्र में बताए
बोले ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, तन्मे मनः सब लास्ट में जो चौथा पाद है सब जगह आ रहा है। 3 गो पहले बताता है मन के विशेषता कि मन वो कैसे है, और उसी मन वही मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, ये चौथा पाद में हर एक मंत्र में हमारे याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं। फिर इसमें क्या है, दूसरा मंत्र में क्या बताए, बोले ये न मने जिस मंत्र के द्वारा, जिस मन के द्वारा अपसह मनीषिण, अपस बोलते हैं कर्मनिष्ठ आदमी को, जो हमेशा कर्म करता है, जो कार्य करते रहता है। तो जो अपसह मनीषिणी है, जो कर्मनिष्ठ बुद्धिमान है, मनीषिणः, तो बोल रहे ये न मने जिस मन के द्वारा अपसह मनीषिणः, जो कार्य करने वाले मनीषी है, बुद्धिमान है, वो कर्माणि कर्मों को करते हैं। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि जिस मन के द्वारा बुद्धिमान कर्मनिष्ठ जो बुद्धिमान है वो यज्ञ, देखिए यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ माने यज्ञ में, सप्तमी एकवचन, यज्ञ में, और क्या विदथेषु, विदथ माने होता है ये पूजा, तो यज्ञ में और विदथ माने पूजाओं में, तो यज्ञ में और पूजाओं में कर्माणि कृण्वन्ति, कर्मों को करते हैं। किसके द्वारा, इसी मन के द्वारा। तो अगर दी मन नहीं रहेगा, आपका मन नहीं लग रहा है पूजा में, तो आपके लिए वो उचित नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि ये न जिस मन के द्वारा जो बुद्धिमान है, मनीषिणः है, या फिर जो अपसह जो कर्मनिष्ठ है, या धीरः जो और बुद्धिमान है, ऐसे आदमी जो है विदथेषु पूजाओं में, या फिर यज्ञ में कर्माणि कृण्वन्ति, कर्मों को करते हैं। वही तो हमारे मन है, जिसके द्वारा भी होता है वही तो मन है, किसके द्वारा होगा। फिर इसका जो दूसरा पाद है, बोले यत अपूर्वम, जिसके पूर्व में कोई नहीं, यत अपूर्वम अर्थात है सबसे पहले मन की ही उत्पत्ति होती है, सबसे पहले मन उत्पन्न होता है। कुछ भी चीज काम करने का मन है तो सबसे पहले मन को आएगा, मन को, उसके बाद कहीं पर आता है मन दे, फिर मन के बाद बुद्धि के पास जाती है, फिर बुद्धि डिसाइड करती है क्या करना है। तो सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है जो कुछ भी उत्पन्न होना है। तो बोला यत अपूर्वम, जिसके पूर्व में कोई उत्पन्न नहीं होता है। और यक्षम माना जो यज्ञ करने में यक्ष है, यक्ष माना समर्थ, मन जो है वो यज्ञ करने में समर्थ है। और फिर बोले प्रजानाम अंतः, और ये मन कहाँ है, बोले प्रजानाम अंतः, प्रजाओं के अंदर है, प्रजाओं के भीतर है, प्रजाओं के अंदर में हमारे मन है। प्रजानाम अंतः, प्रजाओं के भीतर है। और यक्षम मन यज्ञ करने में जो सक्षम, जैसे बोलते सक्षम ना समर्थ, उसी तरह यक्षम है, ये यज्ञ करने में जो समर्थ है उसको यक्षम। और तत् में मनः, वही मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प वाला होवे। आगे इसका जो तीसरा मंत्र क्या बोले यत् प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले यत मने जो मन, और परीक्षा में बहुत बार आएगा कि यत जो आ रहा है किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो मन के लिए। तो यत मने जो मन, यत मने जो मन, प्रज्ञानम, प्रज्ञान मने बहुत ज्यादा ज्ञान वाला है, जो मन बहुत ही ज्यादा प्रकृष्ट ज्ञान वाला है। और फिर बोल रहा है ना किसे यत प्रज्ञानम, फिर चेतः, चेतः मने जो सामान्य ज्ञान है, तो बहुत विशेष ज्ञान वाला, प्रज्ञान मने बहुत विशेष ज्ञान वाला, और चेतः मने बहुत सामान्य ज्ञान वाला भी, और धृति मने धैर्य रूप वाला भी है। ये मन कैसा है, बोला प्रज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञान वाला है, चेतः सामान्य ज्ञान वाला है, धृति ही धैर्य से युक्त है, ऐसा मन है।
और फिर यत, यत मने जो, प्रजासु, प्रजासु अंतरम, प्रजासु के भीतर, अमृतम, प्रजासु प्रजाओं के भीतर अमृतम ज्योति ही, जो मन प्रजासु अंतर, प्रजाओं के अंतर, अमृतम ज्योति ही, अमर ज्योति स्वरूप है प्रजाओं के भीतर। फिर बोला यस्मान ऋते यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, आसान है देखिए। यस्मात मना जिसके, ऋते के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, तो यस्मात ऋते मना जिसके बिना, किंचन कुछ भी, कर्म मने काम, न क्रियते, देखिए यस्मान में दो न है, देखिए यस्मात है फिर न था, यस्मान न बन गया, यरो अनुनास के अनुनासिको वा सूत्र से। तो ल यस्मात ऋते जिसके बिना, किंचन कर्म ना क्रियते कुछ भी कर्म नहीं किया जाता है, तत में मनः वही मेरा मन, शिव संकल्पम अस्तु शुभ संकल्प वाला होवे। ये है इसका तीसरा मंत्र। जो चौथा मंत्र है वो क्या है, बोले ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले येन अमृतेन, अमृतेन सर्वम है, तो जिस अमर ज्योति वाले मन के द्वारा, येन अमृतेन जिस अमर मन के द्वारा, इदम, इदम मन यह जो संसार है, उस संसार में भूतम जो भूत है, भुवन जो वर्तमान है, भविष्यत मन जो भविष्यत। तो ये बताना चाह रहा है कि जिस मन के द्वारा इस संसार में भूत है जो भुवन है या भविष्यत है, भूत मन भूतकाल, भुवन मन वर्तमान जो हो रहा है अभी, और भविष्यत मन जो होने वाला है, तो ये जो है परिगृहितम, परिगृहित किया जाता है, मतलब परिगृहित मन जाना जाता है, इसी मन के द्वारा भूत भविष्यत और वर्तमान को जाना जाता है, ये न जिसके द्वारा, तो वही तो मन है। फिर बोला ये न यज्ञ तायते सप्त होता, ये न मने जिसके द्वारा, सप्त होता सात होताओं वाला, यज्ञ मन यज्ञ को, तायते मन विस्तार किया जाता है। आसान है, देखिए कहना यह चाह रहा है कि जिसके द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ को विस्तार किया जाता है। अब सात होताओं वाला यज्ञ अग्निष्टोम को कहा जाता है, उसमें सात होता होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस मन के द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ किया जाता है, यज्ञ की विस्तारता होती है, विस्तार की जाती है, वही तो हमारा मन है। और तत में मनः शिव संकल्पम अस्तु, वही मेरा मन शुभ संकल्प वाला होवे। जो इसका पांचवा मंत्र है, बोले यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ नाभाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ नाभाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले यस्मिन् ऋचः, यस्मिन् मन क्या हुआ, जिस मन में, जिस मन में ऋचः साम यजुंसी, जिस मन में ऋचाएं साम और यजुंसी मन यजुहु यजुसी यजुंसी, यजुर्वेद के जो मंत्र है, ये ऋग्वेद के जो मंत्र है या सामवेद के जो मंत्र है, बोले यस्मिन मन जिस मन में, यस्मिन सप्तमी है क्वचन, जिस मन में ऋचः साम यजुंसी, ऋच, ऋचा और साम और यजुस जो है ये प्रतिष्ठिता मन प्रतिष्ठित होते हैं। इसका प्रतिष्ठित, ये अपने स्थान में प्रतिष्ठित होते हैं। कब, बोल रहा जिस मन में ये ऋचाएं साम और यजुंसी प्रतिष्ठित होते हैं, किसके समान, तो एक लौकिक उदाहरण दिया कि रथ नाभौ, देखो रथ नाभौ, फिर देखिए इव, फिर आराह, आराह है, देखिए रथ नाभौ है, रथ नाभा विवारा को तोड़िए, रथ नाभौ आयादी संधि, फिर इव, फिर आराह। आराह माने होता है जो उसका तिल्ली, जो क्या बोलते हैं तिल्ली होता है ना, जब पहिया में ऐसे लकड़ी के जैसा जो होता है। तो बताना ये चाह रहा है कि
रथ नाभौ, रथ की नाभि में जो रथ का पहिए है उसके आरह इव, उसके चक्री के सम, चक्री के जो तिल्ली है उस तिल्ली के समान। अब देखिए जिस प्रकार पहिया के अंदर में सब तिल्ली प्रतिष्ठित होता है, अपने अपने जगह पर स्थित होता है, उसी प्रकार हमारे मन में ऋचाएं, साम और यजुस ये सभी प्रतिष्ठित होते हैं। फिर बताए कि यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम, यस्मिन् मन है जिस मन में, सर्वम चित्तम सभी प्रकार के ज्ञान, जिस मन में, यस्मिन् जिस मन में, सर्वम चित्तम सब प्रकार का जो ज्ञान है वो ओतम मन व्याप्त है। जिस चित्त में, जिस मन में सभी प्रकार के ज्ञान जो है व्याप्त है। और क्या बोल रहे, प्रजानाम जिस प्राणियों का, सर्व जो प्राणियों का सभी ज्ञान है वो मन ही में व्याप्त है। कहना ये चाह रहा है कि यस्मिन जिस मन में, प्रजानाम प्रजाओं का, सर्वम चित्तम संपूर्ण ज्ञान ओतम मन व्याप्त है। और तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, वही मेरा मन शुभ संकल्प वाला होवे। जो इसका छठा मंत्र है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। छठा मंत्र क्या बोल रहे हैं, बोले सुशारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान् निनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुशारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान् निनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वही मेरा मन शुभ संकल्प वाला होवे। अब कौन मेरा मन, तो 3 पाद में बताया कि कैसा कैसा मन। बोले क्या कि सुशारथी ही, र को विसर्ग कर देंगे, सुशारथी मन सारथी, असु मन अच्छा, तो अच्छा सारथी वाले जिस प्रकार अश्वान इव घोड़ों के समान, यत मन जिस जो मन हमारा है वो सुशारथी ही अश्वान इव, वो अच्छे सारथी जिस प्रकार अपने घोड़ों को इधर उधर मतलब कि जिस प्रकार हमारे अच्छे सारथी घोड़ों को इधर उधर ले जाता है अपने लगाम के द्वारा। देखिए अभिशुभी माना लगामों के द्वारा, वाजिना इव 2 बार देखिए, अश्वान वाजिन, वाजिन में भी घोड़ा था, वाजी वाजिनो वाजिना द्वितीय बहुवचन, फिर अश्वान में भी अश्वा, ये द्वितीय बहुवचन में अश्वान जैसे बालकान। तो अश्वान इव या वाजिना इव 2 बार बताया कि जिस प्रकार सुसारथी, जिस प्रकार सुंदर सारथी, अश्वान इव अपने घोड़ों को, अभिशुभाजिना अभिशुभी, अभिशु माने होता लगाम, और अभिशुभी तृतीया बहुवचन जैसे भानु भी, तो अपने लगामों के द्वारा जिस प्रकार अपने नेनीयते इधर उधर, नेनीयते माने ले जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों को ये जो यत है, यत मन जो मन, तो मनुष्य को जो मन अभिशुभी मन अपने लगामों से इधर उधर, वाजिना इव घोड़े के समान ले जाता है। सिंपल भाषा में समझने का अर्थ ये है, इसका श्लोक, ये मंत्र का अर्थ ये है कि जिस प्रकार सुंदर जो घोड़ा है वो लगाम से घोड़ों को, ये सुंदर जिस प्रकार सारथी है वो सुंदर सारथी घोड़ों को किस प्रकार इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार हमारे मन शरीर को, हमारे मनुष्य को इधर उधर ले जाता है। मन तो भटकता ही है। अब इसका तीसरा पाद में क्या बोले, हृत प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठ मन स्थित, हृत मन हृदय, तो हृदय में जो मन प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ मन स्थित, तो हृदय में जो मन प्रतिष्ठित है। और यत अजीरम जो जरा से रहित, जरा मन बुढ़ापा, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, मन कभी वृद्ध नहीं होता है। तो जो यत अजीरम, द को त कर देंगे फिर अ निकल जाएगा, तो यत अजीरम माने जो अजीर है, माने बुढ़ापे से रहित है। और फिर बोला जविष्ठम, जब माने होता है वेग, ठीक है, इष्ठीन एक प्रत्यय होता है जो कि तद्धित प्रत्यय है, तो जैसे ज्येष्ठ बनता है लघिष्ठ, महिष्ठ, गरिष्ठ, उसी तरह जविष्ठ बना है। जविष्ठ माने होता है, जो देखिए जब माने वेग, जविष्ठ माने बहुत ही ज्यादा वेगवान। तो बता रहा है कि जो हृदय में स्थित है, जो जरा से रहित है, जो बुढ़ापे से रहित है, और जो बहुत ही ज्यादा वेगवान है, तत में मनः वही मेरा मन शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्प वाला होवे। ये था इसका छठा मंत्र। तो ये तो आप आज आप लोग
शिव संकल्प सूक्त पढ़ रहे थे। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।